नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है इंट्राडे में स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सो आपका इंट्राडे करने का मन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा स्टॉक बियरिश है, कौन सा स्टॉक बुलिश है और मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। तो उसका आज एक बहुत आसान सा मैं आपको चार्टिंग स्किनर बना के दूंगा, और आप उसमें से बुलिश और बियरिश दोनों डायरेक्शन के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक डे। तो आइए, वो कैसे काम करता है, बहुत आसान है। जैसे ये देखो, मैंने एक ऑलरेडी स्किनर बना रखा है जिसका नाम है इंट्राडे बियरिश स्टॉक। एक ही कंडीशन है, डेली ओपन इज इक्वल टू डेली है। मीन्स जिस प्राइस पे कैंडल ओपन हुई वही उस कैंडल का हाई है। मीन्स प्राइस उसके ऊपर पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। और आओ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भारत फोर्ज इस लिस्ट में पहले नंबर पे है, देन टेक महिंद्रा है, एंड देन कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है। हम इन चारों को देखेंगे और इन चारों की बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये है भारत फोर्ज, ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है। ओके, अब ये मेरा एक सिंपल सा ट्रेडिंग पैटर्न है जिसमें मैं बॉलिंजर बैंड, SMA9 और RSI को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ, इफ़ यू सी दैट, तो ये कैंडल खुली और इस कैंडल का अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन और हाई लो, ओपन एंड हाई सेम था। तो जब आपको ऐसा कोई चार्ट मिले, उस स्कैनर से आपको कैसा स्टॉक मिले, तो आपको 9:15 पे ही पता चल जाएगा कि इसका ओपन और हाई सेम है, ये मेरा परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट है। तो आपको नेक्स्ट 30 सेकंड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना। आपको नहीं सोचना है कि क्या पता ऊपर निकल जाए, क्या पता नीचे चला जाए, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। नो, आपको विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट, ठीक मैं कहता हूँ चलो आप 1 मिनट का वेट कर लो, 1 मिनट की कैंडल बनने दो, 9:16 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। देन क्वेश्चन आता है हाउ टू नो ट्रेल द स्टॉप लॉस, से मुझे कहाँ बुक करना है। तो उसके लिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा लंबा चल सकते हो, या आप चाह सकते हो कि अगर ये स्टॉक मेरा डाउन ट्रेंड में ही रहता है तो मैं इसको पोजिशनल ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इट्स गुड कि आप 15 मिनट का चार्ट लो, और ये या तो SMA20 को अपना स्टॉप को से लो, या आप बहुत पहले ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मेरा इंट्राडे है, आज जितना बेस्ट प्रॉफिट मेरे को मिला है मैं उसको बुक करना है, तो आप SMA9 को यूज़ कर सकते हो। सो आप अगर 5 मिनट का चार्ट लगाओ और SMA9 को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करो, सो आपने सुबह ही 9:16 पे आपने ट्रेड लिया और आप एग्जिट हो गए इससे 12:05 पे। 12:10 इसका अभी प्राइस चल रहा है, और आपकी एंट्री इमेजिन करते हैं 12:40 पे आपकी हुई होगी। सो अगर आप इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो तो लगभग ये 3% का ट्रेड है, 40 रुपये का ट्रेड है, जो कि अगर आप इसको फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो इट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट फॉर अ डे। ओके, एक स्टॉक और देख लेते हैं इन दिस सीरीज, दैट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एग्जैक्टली सेम, 9:15 पे खुला, ओपो इसका ओपन आई सेम था। आप अब देखो इसमें केवल 20 पैसे का फर्क है, तो हम क्या करते हैं, 50 पैसे तक का डिफरेंस या 1 रुपये तक का डिफरेंस हम उसको ओपन आई को सेम ही मानेंगे। ओके, हाँ उससे ज़्यादा होता है कि वो 1.5 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, देन हम उसको ओपन हाई वाली कंडीशन में नहीं लेके जाएंगे। सो ये यहाँ खुला, आपने एंट्री करी, अगर आप SMA9 पे ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1447 पे निकल गए, और आपकी एंट्री हुई 1467 पे। ये भी आपको 20 रुपीज़ का मूव मिला है। ओके, अगला स्टॉक हमारा इसमें था NIT। ठीक है, टेक में महिंद्रा हमने देख लिया, तो हम कल्याण ज्वेलर्स देखते हैं। ये है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे 496.95, 496.95। आप इसके 15 मिनट के चार्ट पे आओ, आपने इसको यहाँ शॉर्ट किया 495 के आसपास,
और अगर आप बहुत SMA9 का यूज़ करें तो आप इसमें ना बार बार स्टॉप आउट हो जाओगे। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर कोई अच्छा ट्रेड हमें मिला है तो SMA9 तक हम उसको ट्रेल करें। तो अब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते थे यहाँ तक 485 तक। सो अप्रोक्सीमेट 10 रुपीज़ का मूव है, 1150 का शायद इसका लोड साइज है। तो अगर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं तो इट्स लाइक 11,000 रुपीज़ फॉर दैट। सो ये थे हमारे शॉर्ट के ट्रेड्स, और कंडीशन हमारी एक ही है, द सिंपलेस्ट वन, कि उसका ओपन और हाई सेम होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू फाइंड द लॉन्ग स्टॉक्स, बुलिश स्टॉक्स। बुलिश स्टॉक की कंडीशन भी एक ही है, बस उसमें है कि उसका लो और ओपन सेम होना चाहिए। मीन्स जिस प्राइस पे कैंडलस्टिक पैटर्न खुला है मेरा, दैट शुड बी इट्स लो, उसके नीचे उसको नहीं जाना चाहिए। और जैसा आज मार्केट चल रहा है, हमें केवल एक स्टॉक मिला है विच इज़ चोला। तो चोला फाइनेंशियल हम देख लेते हैं, एंड इफ़ यू सी, ये 9:15 वाली कैंडल थी, इसका ओपन हाई सेम था, आपको एंट्री मिली। और अगर आपने एंट्री करीब 1620 पे की होती, और SMA20 को हम ट्रेल कर रहे हैं, सो 1632 अगेन 12 रुपये का मूव है। अगर आप बोलिंजर बैंड को जानते हो और उसको समझते हो, तो ये मेरी काइंड ऑफ बोलिंजर बैंड वॉक थी, ये आउटसाइड इनसाइड था। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी एग्जिट कर सकते थे टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। या अगर आप RSI को इंक्लूड करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे RSI ने 60 तोड़ा, प्राइस ने SMA9 तोड़ा, तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। सो वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप कैसे अपना प्रॉफिट को ट्रेल करोगे, कहाँ बुक करोगे। मेरा पर्पज़ था आपको सुबह सुबह 9:15 पे आप ये दो स्कैनर चलाओ, और आपको स्टॉक्स लॉन्ग साइड के भी और बेयरिश साइड के भी इमीडिएटली मिल जाएंगे। और आप 9:15 से 9:16 के बीच में जो भी उस टाइम पे बेस्ट स्टॉक चल रहा है, मीन्स आप इसको देखो, जो बेस्ट स्टॉक उस टाइम पे चल रहा है, अगर ये ऐसे शॉर्ट आता है तो आप इसको ऐसे शॉर्ट करो, और ऊपर के 3 या 4 स्टॉक्स में से कोई एक दो आप पिक करो एंड एग्जीक्यूट। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये दोनों स्कैनर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको यूज़ करो, बैक टेस्ट करो, एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।